हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। याद है कल आपको बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस का कर्ता जो सब्जेक्ट है यू, यह हमेशा छुपा रहता है और यह सदैव प्रेजेंट टेंस में ही होता है। बताया था बेटा, तो प्रेजेंट टेंस में होता है तो प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लगेगा, एक एक वचन दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन। समझाया था ना। तो आज जो है इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2 पढ़ने जा रहे बेटा। क्या स्टाइल नंबर 2 तुम्हारे सामने लिखा है, ठीक है। इसमें क्या है, ये लेट वाला। अच्छा बताओ बेटा, लेट माने क्या होता है? दो अथवा दीजिए। लेट माने क्या होता है बेटा? दो अथवा दीजिए। यह एक वर्ब है बेटा। लेट क्या है? एक वर्ब है। इसकी 3 फॉर्में होती है बेटा, लेट लेट लेट, ठीक है। इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है क्या? दो अथवा दीजिए। मैथ में क्या इसका अर्थ होता है? माना के, ठीक है। लेकिन आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो ना, तो इसलिए उसी हिसाब से पढ़ना बेटा। अब स्टाइल नंबर 2 में देखो बेटा, क्या सुनो ध्यान से, ध्यान सुना। इम्परेटिव सेंटेंस में क्रिया के अंत में ना ने नी के बाद दो अथवा दीजिए आवे। क्या इम्परेटिव सेंटेंस में, ध्यान सुन रहे हो नहीं, इम्परेटिव सेंटेंस में क्रिया के अंत में ना ने नी के बाद दो अथवा दीजिए आवे या इसका भाव आवे, तो मूल वाक्य मतलब मुख्य वाक्य में 2431 का फार्मूला लगाते बेटा। ये देखो पाठक स्टाइल है बेटा, 2431 का फार्मूला लगाते हो, ठीक है। अब इसको कैसे बनाओ देखो इधर, जैसे कहा बेटा, लिख के आया, हमें शतरंज खेलने दो। यह वाक्य बेटा, इसका हम ट्रांसलेशन आपको सिखा रहे हैं बेटा। क्या कि इम्परेटिव सेंटेंस है? अच्छा बताओ, इसका कर्ता क्या है? हमें शतरंज खेलने दो का कर्ता क्या है? हमें नहीं है, तुम हमें शतरंज खेलने दो। यानी कर्ता यू हमेशा क्या रहता है? छुपा रहता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्रिया के अंत में ना ने नी के बाद दो अथवा दीजिए आवे। क्या भाई? दो अथवा दीजिए आवे, तो मूल वाक्य में 2431 का फार्मूला लगाते हैं। देखो ऊपर लगा 2431। अब क्रमानुसार शब्द का अर्थ लिख दो, वाक्य बन जाएगा। अच्छा बताओ बेटा, 2 की अंग्रेजी क्या बताई थी? लेट। नंबर 1 पर 2 लिखा, नंबर 2 पर हमें या हमको कहने क्या उठा? अस। नंबर 3 पर खेलना कहीं क्या होती है बेटा? प्ले। और नंबर 4 पर चेस। पढ़ो बेटा, बन गया लेट अस प्ले चेस। इम्परेटिव सेंटेंस है। देखो इधर, क्रिया के अंत में ना ने नी के बाद दो अथवा दीजिए आया, तो मूल वाक्य में हमने लगा दिया 2431, लेट अस प्ले चेस, ठीक है। इसे कहा बेटा, पूरी बात सुन लो ना, बहुत सरल सा तरीका है बेटा, ये सब ध्यान रखना, ऐसे बनता है बेटा। अब निगेटिव बनाना है तो डू नॉट लेट अस प्ले चेस, ऐसा बना दो, या लेट अस नॉट प्ले चेस। अरे भाई, यहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले नॉट लगा दोगे तो निगेटिव बन जाएगा। बात समझ रहे हैं बेटा? एक वाक्य और लेते बेटा, सिखा बेटा, रेखा को पेड़ के नीचे खाना पकाने दो। तरीका देखो बेटा कितना, इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इसमें कर्ता क्या है? तुम, वो तो छुपा हुआ है। रेखा को पेड़ के नीचे खाना पकाने दो। देखो बेटा, क्रिया के अंत में ना नैनी के बाद दो अथवा दीजिए आया, तो मूल वाक्य में 2431 लगाओ।
मूल वाक्य इसमें क्या है, रेखा को खाना पकाने दो। अब पेड़ के नीचे खाना पकवाओ कि किचन में पकवाओ उससे मतलब नहीं है, तो लगा दो बेटा मूल वाक्य में 2431। बाकी जो बचता है वो तो आपको मालूम है उल्टी गंगा बहाना है। पहले 2431 लगाओ, बाकी जो बच्चे उल्टा लिखते चले जाओ। बताइए बेटा 2 की अंग्रेजी क्या बताई थी, 2 की अंग्रेजी क्या बताया, लेट। नंबर 2 पर क्या है, रेखा। नंबर 3 पर क्या है, पकाना कहने क्या होती है, कुक। खाना कहे द फूड। मेन वाक्य आपका बन गया, बाकी उल्टेगा। नीचे के अंदर क्या होगा, अंडर द ट्री। बड़ा बन गया, लेट रेखा कुक द फूड अंडर द ट्री। नेगेटिव बनाना कल सिखाया था, इसी लेट के पहले डू नॉट लगा दो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले क्या लगा दो, नॉट। ठीक है, तो लेट रेखा नॉट कुक द फूड अंडर द ट्री। और कल आपको सिद्ध किया था कि इसका, अरे यार इसके पहले वाले स्टाइल में कि इसका इंट्रागेटिव बनते नहीं हैं, क्योंकि इसका कर्ता जो यू है वह हमेशा छुपा रहता है। ठीक है, बात समझ ना। तो यह हमने आपको बताया बेटा इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1। लेकिन इसमें लिखा बेटा कि इम्परेटिव सेंटेंस में क्रिया के अंत में ना, ने, नी के बाद 2 अथवा दीजिए आवे या इसका भाव आवे। तो भाव क्या है उसको समझाओ। तो मूल वाक्य में 2431 लगाते हैं, तो भाव से कभी कभी वाक्य तब ऐसे कहा, लैंग्वेज देखो बेटा, आओ गंगा नदी में स्नान करें, यह वाक्य। अच्छा दिमाग लगाओ बेटा, इस वाक्य को जो व्यक्ति बोल रहा है ना, इसका मतलब उसमें वो खुद शामिल है। जैसे इस वाक्य को मैं बोल रहा हूँ, आओ गंगा नदी में स्नान करें, तो इसका मतलब इस वाक्य में पाठक खुद शामिल हैं, तो मैं खुद शामिल हूँ, तो मैं कई वचन हो गया, बहुवचन। तो वही स्टाइल लगे उठा, लेट अस बाथ ना बेटा इन द गंगा, इन द गंगा बन गया बेटा। यानी कि भाव है बेटा, तो ऐसी स्थिति में भी इसी प्रकार का वाक्य बनेगा, लेट अस बाथ इन द गंगा। बात समझ, नेगेटिव वेगेटिव बना लोगे ना, इंट्रागेटिव बनेगा नहीं, सब साफ साफ पहले बता दिया था। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्रिया के अंत में ना, ने, नी के बाद 2 अथवा दीजिए आवे या इसका भाव आवे, तो मूल वाक्य में 2431 लगा देते हो। ठीक है, सिखा बेटा हमें गरीबों की मदद करने दो, यह वाक्य बेटा। तो क्रिया के अंत में ना, ने, नी के बाद 2 अथवा दीजिए आया, तो लगा दो मूल वाक्य में 2431 बना दो बेटा। बोलो क्या बने बेटा, लेट अस हेल्प द पुअर बन गया बेटा। लेट अस हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करने दो, या हम गरीबों की मदद करें, तभी सही बेटा। पक्का बना लोगे ना। तो मूल वाक्य में हम लोग क्या लगाते बेटा, 2431। यह इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2 हमने आपको बताया बेटा। थैंक यू।